फजर की नमाज में सुस्ती करते हैं। जो आदमी फजर की नमाज देर से पढ़े और रोजाना देर से पढ़े, समझ लो कि वो आदमी के अंदर मुनाफिकत है, ईमान नहीं, निफाक उसके अंदर दाखिल हो गया। जो पढ़ता ही नहीं उसके बारे में मैं बोल ही नहीं रहा हूं। आज मुझे माफ कर दें वो लोग जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, मैं उनके बारे में, वो अपने खुद सोच लें। जब नमाज पढ़ने वालों के बारे में ये बयान हो रहा है तो जो पढ़ते ही नहीं है उनका हाल क्या होगा, वो अपने बारे में थोड़ा सोच लें। जो ईशा की और फजर की नमाज में सुस्ती करते हैं। अब एक वाकया मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। बेटा बैठ जाओ ना, ऐसा जुमला बोलूंगा फिर शर्म की वजह से उठ ही नहीं पाओगे, फिर यहीं पेशाब करोगे। ये अच्छी बात नहीं है बीच बीच से उठना। जब आपको ज्यादा पेशाब आता है तो पहले ही पीछे बैठना चाहिए। अभी कोई ऑर्केस्ट्रा आ जाए नाचने वाली तो पेशाब भी रुक जाएगा, लैट्रिन भी रुक जाएगी। दुनिया में सबसे अच्छी आवाज कुरान की आवाज है, उसको सुनते वक्त ये क्या हो जाता है। मेरे भाइयों सुनिए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब गश्त करते थे तो कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी उस शहर, कभी उस शहर। एक मर्तबा जब किसी दूसरे शहर में पहुंचे मदीना के अलावा, तो वहां फजर की नमाज जब पढ़ने के लिए गए तो सब लोग आ गए मस्जिद में। हजरत उमर फारूक ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा और चेहरा जब नमाजियों की तरफ किया, चेहरा जब मुक्तदियों की तरफ किया, तो क्या देखते हैं, एक आदमी की एक रकात छूट गई। होता ही है, यहां तो जोहर में भी छूटती है, असर में भी छूटती है, मगरिब में भी छूटती है, और फजर में, वो फजर में छूटी थी। भाई इंसान है, पेशाब पायखाने में देर लग सकती है, कभी आंख भी लग सकती है देर से भी। उस जमाने में मोबाइल का जमाना नहीं था, अलार्म का जमाना नहीं था, घड़ियां नहीं थी कि अलार्म लगा के सो जाओ, इसलिए कभी देर से भी आंख खुल सकती। सुनिए मेरे साथियों, हजरत उमर फारूक ने देखा कि एक आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। अब वो देखने लगे ऐसे, ये एक रकात पढ़ रहा है कि दो रकात पढ़ रहा है। तो उसने एक रकात पढ़ के सलाम फेर दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक रकात हजरत उमर के साथ पढ़ ली थी, एक रकात छूट गई थी, बाद में पूरी कर ली। जब हजरत उमर बाहर निकले नमाज पढ़ाने के बाद, तो अपनी जो खुफिया पुलिस होती है, जिसको हम सीआईडी बोलते हैं, सीआईडी, हजरत उमर ने सीआईडी वाले को बुलाया जो खुफिया पता लगाता है, चोरी जासूसी करता है। उसके किसी से कहा, सुनो, वो आदमी जो वहां बैठा है जिसकी एक रकात छूट गई है, बाद में उसने पढ़ा है, उसका नाम अपनी डायरी पर लिख लो, उसका नाम अपनी डायरी पर लिख लो, और उसको कल भी देखना देर से आया और परसों भी देखना देर से आया। अगर ये आज तो देर से आया है, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा, अगर ये 3 दिन तक मस्जिद में देर से आएगा फजर की नमाज पढ़ने के लिए, तो मैं इसको सख्त सजा दूंगा। सीआईडी वाले ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये आदमी बराबर नमाज में आता है, कल भी आया था, परसों भी आया था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदमी गलत नहीं है। आज बेचारे को देर हो गई होगी, सो गया होगा, पेशाब है, लैट्रीन है, जरूरियात जिंदगी है, किसी चीज में फंस गया होगा बेचारा, लेकिन ये आदमी नमाज छोड़ता नहीं है, आता है, आज कुछ वजह हो गई होगी। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह करे कि तुम्हारी बात सही निकले, लेकिन फिर भी इसके ऊपर नजर रखना, कल भी और परसों भी, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को यह कहते हुए सुना कि फजर की नमाज में और इशा की नमाज में जो सुस्ती करते हैं वो मुनाफिक होते हैं। मोमिन आदमी, मुसलमान आदमी कभी भी फजर में और इशा में सुस्ती नहीं करेगा। अगर इस आदमी के अंदर अल्लाह ने मुनाफिकत पैदा कर दी होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा। अगर ये 3 दिन मस्जिद में देर से आया,
फजर की नमाज में ताखीर से आया, लेट करके आया, तो मैं इसको सख्त सजा दूंगा। अब अंदाजा लगाइएगा, हम और आप मोमिन कहलाने के लायक हैं? हम सिर्फ एहसास पैदा कर रहे हैं, हम किसी को काफिर नहीं कह सकते। इतनी जर्जीस में हिम्मत नहीं है कि वो किसी पर कुफ्र का फतवा लगा दे। लेकिन हम इन वाकयात की रोशनी में ये पूछना चाहते हैं कि वो एक दिन लेट हुआ था तो डायरी में नाम लिखवा दिया गया, जो पूरे हफ्ते मस्जिद में ना आए, उसके बारे में क्या ख्याल किया जाए? और बहुत से लोग तो जुमा तक नहीं पढ़ते हैं, उनके बारे में क्या तसव्वुर किया? जो लोग रमजान के रोजे तक नहीं रखते और ईद और बकरीद तक की नमाज नहीं पढ़ते, उनके बारे में क्या तसव्वुर किया जाए? किस लिस्ट में उनको जोड़ा जाए? नजर रखो, अगर ये 3 दिन देर से आया तो इसको सजा दो। क्या था ये? बहुत फकीर सुनते हो ना, आज सुनो मेरे भाइयों, ये चीजें जरूरी है अपने मुआशरे के अंदर, जरूरी है ये चीजें। हम ये समझते हैं कि मुनाफिक बस वही है, नहीं, मुनाफिक ये भी जो देर से मस्जिद में आए फजर में और इशा में, वो भी मुनाफिक। जो दूसरों को दिखाकर नमाज पढ़े, वो भी मुनाफिक। जो सुस्ती और काहिली के साथ नमाज पढ़े, बददिली के साथ नमाज पढ़े, वो भी मुनाफिक। जो जमात को टाल मटोल कर छोड़कर नमाज पढ़ने का आदी बन जाए, जमात के साथ नमाज न पढ़े, वो भी मुनाफिक। और मुनाफिक की पहचान जानना चाहते हो तो वो हदीस सुनिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफिक़ सलास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। ये 3 अलामतें हमारे और आपके अंदर तो नहीं पाई जा रही हैं। मुसलमानों जरा गौर से सुनना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। पहली अलामत क्या है? इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाला भी मुनाफिक। हम में और आप में तो कोई झूठ बोलने वाला होगा नहीं। मौलवी साहब, अगर लिस्ट देखोगे ना तो मौलवी लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले निकलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि मौलवी फरिश्ता नहीं होता। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब भी बात करेगा तो झूठ बोलेगा। और जानते हो झूठे की एक पहचान भी बताई अल्लाह के रसूल ने, जो हर बात पे कसम खाए वो भी झूठा। बहुत ज्यादा कसमें खाए, अल्लाह की कसम, हर बात अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। स्टेजों पर भी जो बहुत ज्यादा कसमें खाए, मैंने कह दिया जो कहना था। मेरे भाइयों, समझदारा इशारा काफी है। समझदारों के लिए इशारा काफी है। सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा कसमें खाने वाला, चाहे वो अल्लाह ही की कसम क्यों न खाता हो, चाहे वो मौलवी हो, आलिम हो, पीर हो, वली हो, सारी दुनिया झूठी हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बहुत ज्यादा कसमें खाए वो झूठा है। अरे हो गई एक आध बार कसम पूरे दिन में, हर बात पे कसम, हर बात पे कसम। दुकान खोले बैठे जर्जी साहब, मोबाइल की दुकान, अटैची की दुकान, कपड़े की दुकान, अल्लाह की कसम भाई इसमें मार्जिन बहुत कम है, कुछ नहीं बच रहा है, 7-10 रुपए बच रहे हैं, सिर्फ हम 10 रुपए भी नहीं कमाए, अपने बीवी। अरे अल्लाह की कसम भाई कपड़ा बहुत अच्छा। अरे अल्लाह की कसम, अपनी औलाद की कसम खा के कह रहे हैं कि बिल्कुल जो बहुत ज्यादा कसमें खा खा कर बात करे, कपड़ा उससे बिल्कुल मत खरीदिए, समझ लीजिए कि वो झूठा है। ये आदमी बहुत बड़ा झूठा है, बहुत बड़ा।
और झूठ मुनाफिकत पैदा करता है इंसान के अंदर। मुनाफिकत। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, सुनन दारमी की रिवायत है, सुनते जाइएगा मेरे भाइयों, बड़ी मुबारक हदीस सुनाने जा रहा हूं। वो आदमी आया और आने के बाद कहता है कि मैं नया नया मुसलमान हूं अल्लाह के रसूल। आपने कहा मुबारक हो इस्लाम तुम्हें। उसने कहा आमीन। अरे अल्लाह के रसूल, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, इन बुराइयों में से एक बुराई छोड़ सकता हूं आपके कहने के मुताबिक। 4 बुराइयां पाई जाती हैं मेरे अंदर, लेकिन एक बुराई छोड़ सकता हूं बस। अगर आप हमसे कहेंगे कि मौलाना जर्जी साहब मेरे अंदर इतनी बुराइयां हैं, मैं एक छोड़ूं, तो मैं कहूंगा भाग। छोड़ना हो तो सब छोड़। एक छोड़ देगा बाकी सब करेगा, ऐसे छोड़ने से क्या फायदा। कोई कहे कि मैं चोरी भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, आप बताइए एक छोड़ दूं तो मैं क्या कहूंगा, बे पागल है क्या, एक छोड़ के क्या फरिश्ता बनना चाहता है तो। लेकिन अल्लाह के रसूल की हिकमत देखिए, दानाई देखिए, होशियारी देखिए, सलाहियत देखिए, काबिलियत देखिए। उसने कहा मैं नया मुसलमान हूं और मेरे अंदर 4 बुराई पाई जाती है, लेकिन आप कहेंगे तो एक छोड़ दूंगा, 4 नहीं छोड़ सकता, एक छोड़ दूंगा। आपने कहा अच्छा ये बताओ कि क्या बुराई पाई जाती है, बुराइयां तो बताओ पहले क्या है। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं शराब पीता हूं। सबसे पहले बुराई क्या बताई, शराब। आपने कहा अच्छा दूसरा गुनाह। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं जिना भी करता हूं। जिना आपके इलाके में तो होता नहीं होगा। अरे क्या बात कर रहे हो मौलाना साहब, यहाँ तो 5-5 बच्चों की अम्मा दूसरों के साथ भाग जाती है बच्चों को छोड़ के। क्या बात कर रहे हैं आप। हमारी सोसाइटी में जिना बहुत आम हो गया है और लोग अब इसको जिना समझते कहां, अब तो इसको शाही शौक समझने लगे, ये बादशाहों वाला शौक समझने लगे हैं। जैसे कभी नवाबों वाली जिंदगी थी ना, लोग कहते थे कि 300 महारानियां रखते थे, ये शौक हो गया है आज के जमाने में। उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरे अंदर एक बुराई है कि मैं शराब पीता हूं, और शराब पी के जब नशा आता है तो नशे में मैं जिना भी करता हूं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। ये तर्जुमा ज्यादा बेहतर रहेगा आज के मौजूदा जमाने के हिसाब से। मेरी एक दोस्त है, एक से है मेरे कनेक्शन, ताल्लुक है मेरा, मैं जिना भी करता हूं। आपने कहा अच्छा और तीसरी बुराई। कहा अल्लाह के रसूल तीसरी बुराई यह है कि मैं चोरी भी करता हूं और ये सब काम मैं रात में करता हूं। आपने कहा 3 ही तो बताए हैं, चौथा। का चौथा काम तो मैं दिन में भी करता हूं और रात में भी करता हूं, दिनों रात। का क्या, का मैं झूठ भी बोलता हूं। 4 गुनाह बताए उसने। फिर से सुनिए, मैं रात में चोरी करता हूं, मैं रात में शराब पीता हूं, शराब के नशे में जब शराबोर हो जाता हूं, धुत हो जाता हूं, तो मैं जिना भी करता हूं। जब नशा उतर जाता है तो रात के अंधेरे में मैं चोरी भी करता हूं, और चौथा गुनाह यह है कि मैं झूठ भी बोलता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा 4 गुनाह हैं तुम्हारे अंदर, बुराइयां, एक छोड़ सकते हो। कहा अच्छा तुम झूठ छोड़। हंसने लगा, बड़ी तेज हंसता है। झूठ। अरे आपने तो बहुत आसान बुराई बता दी है। अगर आप कहते चोरी छोड़ो तो मेरे लिए मुश्किल होता, क्योंकि घर का गुजर बसर चोरी में चलता। आपने चोरी नहीं छुड़वाई, चलो। जिना कहते तो मुश्किल होता, क्योंकि वो लड़की हमें छोड़ नहीं सकती, बड़ा इश्क है उससे हमें, हम भी उसकी बिना नहीं रह सकते, वो भी हमारे बिना नहीं। चोरी कहते, शराब कहते, जिना कहते तो मुश्किल होता मेरे लिए, लेकिन आपने झूठ। और सुनो सुनंदारमी के अल्फाज, हाथ यदा, अपना हाथ बढ़ाइए अल्लाह के रसूल। आपने बढ़ाया, उसने अपना हाथ अल्लाह के नबी के हाथ पर रखा और कहा मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर बैत करता हूं और अल्लाह को की कसम खाकर कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह तुझे तेरी बात में सादिक रखे, सच्चा उतारे, पूरा करे, तुझे अपनी बात पूरा करने की तौफीक दे। गया यहां से, रात में उठा,
शराब पीने के लिए गया, शराब का ढक्कन खोला, शराब को मुंह तक ले गया, लेकिन पीता नहीं, वापस कर लेता है और कहता है अगर अल्लाह के रसूल ने कल पूछ लिया मुझसे कि बता शराब पी थी या नहीं पी थी, अगर कल अल्लाह के रसूल मुझसे ये पूछ लें कि शराब पिया था या नहीं पिया था और मैंने कह दिया कि हाँ पिया था, तो जब मैं खुद ही अपने जुर्म को कबूल कर लूंगा तो गवाह की जरूरत ही नहीं है। जब मैं खुद ही जुर्म कबूल कर लूंगा तो 40 कोड़े मारे जाएंगे मेरे, फिर तो किसी गवाह की जरूरत ही नहीं। अगर मैंने कह दिया कि हाँ मैंने शराब पी थी तो मुझे 40 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर मैंने कह दिया कि मैंने शराब नहीं पी थी तो ये झूठ हो जाएगा। और मैंने अल्लाह का रसूल का हाथ छू कर अल्लाह की कसम कर कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ तो बोल नहीं सकता और 40 कोड़े में खा नहीं सकता।